भाई गुड इवनिंग। आई होप सबको वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एक मिनट। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। सो आई होप आपको मालूम होगा, प्रीवियस सेशन में हम लोग कल कुछ हमने गिट मर्ज करना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ये सब बाइंड अप किया था, राइट। तो आज का सेशन है गिट ब्रांचिंग। कल डिस्कस में आपसे कर रहा था कि गिट ब्रांचिंग का कंसेप्ट होता है गिट के अंदर। ब्रांचिंग का मीनिंग क्या है, ब्रांच हम क्यों बनाते हैं, वो आज से मुझे स्टार्ट करना है, राइट। ठीक है। तो जनरली ब्रांचिंग क्या है, मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ पहले। और अपना मशीन्स में इनेबल करके छोड़ देता हूँ पहले। राइट। अब बात करते हैं ब्रांचिंग के बारे में। होता क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर्स में ना, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर में एक टर्म्स होता है रिलीज। रिलीज का मतलब होता है कि सर समथिंग न्यू फीचर्स। एक प्रोडक्ट के जब नंबर ऑफ रिलीज आते हैं मार्केट में, रिलीज 1, रिलीज 2, रिलीज 3, इसका मतलब क्या होता है। अब रिलीज मेजर हो सकता है या माइनर हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ मेजर रिलीज के बारे में। कोई सॉफ्टवेयर है, इसका वर्जन 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, राइट। तो न्यू फीचर्स आते रहते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलीज, नया रिलीज मार्केट में आ गया। तो बात प्रॉब्लम क्या आती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जब नए रिलीज पे काम करते हैं वो लोग, तो वो चाहते क्या है कि पूरा पुराना मेरा जो रिलीज है ना, वो चेंजेस को मैं अब मॉडिफाई ना करूं, राइट। वो चेंजेस मेरे मेरे रहे सेपरेट। अब मैं नए चेंजेस को नए रिलीज के लिए मैं नए चेंज करना स्टार्ट कर दूं, और इन चेंजेस को आई वांट आइसोलेट। बट रेपोजिटरी एक ही है, राइट। रेपोजिटरी तो एक ही है ना। तो आप क्या करोगे, अगर ब्रांचिंग कंसेप्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उन्हीं चेंजेस को दोबारा मॉडिफाई करोगे और नए नए कमिट करना स्टार्ट कर दोगे आप लोग। तो आपकी रेपोजिटरी का ऐसा मानो, ब्रांचिंग मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक ही रेपोजिटरी होती बस, और उसमें ब्रांचिंग कंसेप्ट नहीं होता। तो प्रॉब्लम क्या आती, उसी में पड़ा हुआ है V1, उसी के अंदर V2 का चेंज पड़ा हुआ है, उसी में आपका B3 चेंज पड़ा हुआ है, उसी में आपका B4 पड़ा हुआ है, राइट। लेकिन हो क्या रखा है, इनमें आइसोलेशन नहीं है आपस में। एक ही रेपोजिटरी में चारों रिलीज के चेंज पड़े हुए हैं। अब तुमको ये नहीं पता लेकिन कि यार B3 जब मेरा मार्केट में डेवलप हुआ था तो B3 का स्टेज क्या था, B3 में चेंजेस कहाँ तक अनाउंस हुए थे, ये तुम्हारे पास कोई रिस्टोर पॉइंट अवेलेबल नहीं है अभी। सो आई मीन, रिलीज को यू वांट टू आइसोलेट बेस्ड ऑन द रिलीज, बेस्ड ऑन द मेजर फीचर्स यू वांट टू आइसोलेट। तो एक तरीका होता है कि या तो क्या करो, हर रिलीज के लिए एक नई रेपोजिटरी बिल्डअप करा लो, एक ये भी तरीका है अवेलेबल। बट सर एक रिलीज, एक सॉफ्टवेयर के मल्टीपल रिलीज मार्केट में आते रहते हैं, नए नए फीचर्स हम ऐड करते रहते हैं उसके अंदर, ऐसे कितनी रेपोजिटरी हम बिल्डअप करेंगे। फिर रेपोजिटरी जब दोबारा बनेगी तो मैनेजमेंट प्रोसेस, रोल एक्सेस देना, दोबारा से यूजर को साइन अप करके देना, पूरा ऑपरेशन आपका बढ़ जाएगा। मैं चाहता क्या हूँ कि रेपोजिटरी एक्सेसिबिलिटी सब सेम रहे। मुझे उसी रेपोजिटरी में एक ऐसा बाउंड्री खींच दो, एक ऐसा बाउंड्री मिल जाए मुझे कि यार ये रिलीज के चेंजेस इस ब्रांच का पार्ट है, और ये रिलीज चेंजेस आपके इस ब्रांच का पार्ट है। तो ब्रांच बेसिकली क्या है, ब्रांच इज एन लॉजिकल आइसोलेशन इनसाइड द रेपोजिटरी बेस्ड ऑन द मेजर फीचर्स या मेजर रिलीज। एक रेपोजिटरी में आने वाले रिलीज के चेंजेस को यू वांट टू आइसोलेट, so it's a logical separation inside the single repository, right। तो मैनेजमेंट आपका ज्यादा इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा आपको। और लगता है ऐसा है ब्रांच बनने के बाद कि यार मैं सेपरेट हूँ, इस रेपोजिटरी में मेरे अलावा और कोई काम नहीं करता है। ब्रांच आपको एकदम न्यू इन्वायरमेंट बना के दे देता है।
आपके कमिट आईडी, आपके चेंजेस किसी और ब्रांच वाले बंदे को दिखते भी नहीं है, जबकि वी आर वर्किंग इन सेम रेपोजिटरी, बट ब्रांच हाइड योर चेंजेस, हाइड योर कमिट्स, हाइड योर फीचर्स, राइट। तो एक बार ये हम लोग यूज करके देखते हैं ब्रांचिंग कंसेप्ट, तब आपको और मालूम चलेगा। ठीक है, तो मैं सिस्टम पे लॉगिन कर लेता हूँ। काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि एक ब्रांच बाय डिफॉल्ट, जब हम गिट में इनिशियलाइज करते हैं पहली बार गिट को, तो एक ब्रांच बाय डिफॉल्ट बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ब्रांच। गिट लैब में ये ब्रांच का नाम मेन ब्रांच होता है, लेकिन गिट हब इसको बोलता है मास्टर ब्रांच। ब्रांच का नाम कुछ भी हो सकता है, मास्टर हो सकता है, मैन हो सकता है, कोई भी लॉजिकल नेम आप ब्रांच का ले सकते हो। ब्रांच को और समझना है तो जैसे एक हार्ड ड्राइव होती है ना सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में एक 500 जीबी का हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। अब हार्ड ड्राइव में पार्टीशनिंग कंसेप्ट अवेलेबल नहीं होता। आज क्या होता है कि वी क्रिएटेड सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। लगता है ऐसा है हमको कि सी ड्राइव एक 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 सेपरेट डिस्क है, और डी ड्राइव एक अपने आप में क्या है, सेपरेट डिस्क है। हम अलग अलग डेटा को अलग अलग पार्टीशन के अंदर राइट कर सकते हैं, समवेयर डिस्क एक ही है लेकिन। तो पार्टीशन क्या है, पार्टीशन एक लॉजिकल आइसोलेशन है बिटवीन द इनसाइड द हार्ड डिस्क टू मेंटेन नंबर ऑफ टाइप का डेटा है तुम्हारे पास। उस डेटा को एक ही ड्राइव में ना रख के आप करते क्या हो, हर एक ड्राइव के लिए, हर एक डेटा के लिए आप अलग ड्राइव बिल्डअप कर देते हो। तो सिमिलरली जैसे हार्ड डिस्क के अंदर कंसेप्ट होता है पार्टीशन का, वही कंसेप्ट होता है रेपोजिटरी के अंदर ब्रांचिंग कंसेप्ट। ब्रांच इज द लॉजिकल पार्टीशन, राइट। ओके, मेरा वो जो रेपोजिटरी था, आई होप, आई थिंक वो मशीन कौन सा है, मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ इसके अंदर। ये मशीन आई थिंक मुझसे रीसेट हो गया है, ये तो 1 मिनट दो मुझे बस। सिस्टम CTL, मैं इस सिस्टम को दोबारा से रिबूट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो मीन टाइम जब तक सिस्टम मेरा आ रहा है, तब तक थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिकल समझाता हूँ। जैसे हम लोग गिट लैब में काम कर रहे थे अभी तक ना, मैं वापस गिट लैब में गया और यहाँ मैं एक बार अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। राइट, तो ये मेरा क्या है, रेपोजिटरी था। जैसे आपको बता रहा है कि इसमें टोटल 2 ब्रांच अवेलेबल हैं, क्योंकि एक ब्रांच मेन ब्रांच बाय डिफॉल्ट गिटलैब आपको देता है, और मैंने बाय मिस्टेक लोकल रिपोजिटरी से एक मास्टर ब्रांच मैंने बिल्डअप कर दी थी। ब्रांच क्रिएशन यहाँ से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ग्राफिकल मेरे पास अगर एक्सेस है तो ब्रांच बिल्डअप करके यहाँ से भी हम उसको यूज कर सकते हैं, या डेवलपर चाहे तो कमांड लाइन से बैठ के ब्रांच बिल्डअप कर सकता है, राइट। तो इसमें साफ साफ बता रहा है कि इसमें 2 ब्रांच कॉन्फ़िगर्ड हैं, एक मेन ब्रांच, एक मास्टर ब्रांच। अभी बाय डिफॉल्ट जो आपको दिख रहा है डेटा, readme.md नाम की जो फाइल आपको दिख रही है, ये बता रहा है कि ये जो जो आपका चेंजेस है ना, ये हुआ है मेन ब्रांच के अंदर। अगर मैंने यहाँ से ब्रांच स्विच किया, यहाँ से मैंने ब्रांच स्विच किया, तो मैं क्या देख रहा हूँ, नाउ यू आर गेटिंग डिफरेंट चेंजेस। यानी ये सभी आपके चेंजेस थे ना, रेपोजिटरी लेकिन एक ही है, बट इन अ सिंगल रेपोजिटरी जो आपके फीचर्स है ना, वो मास्टर ब्रांच में कुछ और पड़े हुए हैं, और मेन ब्रांच में क्या है, फीचर्स आपके कुछ और पड़े हुए हैं। तो एक रेपोजिटरी में हम चेंजेस को वी आर एबल टू आइसोलेट, ये आप देख पा रहे हो इसके अंदर, राइट। प्रोडक्शन में भी क्या होता है कि जनरली जब हम कोड में चेंज करते हैं ना, तो एक ब्रांच हमारी होती है हमेशा प्राइमरी ब्रांच। प्राइमरी का मतलब होता है कि फाइनल रिलीज प्रोडक्शन में इस वाली ब्रांच में से अनाउंस होगा। तो मास्टर ब्रांच जिसको बोलते हैं हम लोग, जनरली मास्टर ब्रांच का रोल जो होता है इंडस्ट्री में, वी टेक फाइनल कमिट। डेवलपर कंटिन्यूस कोड में चेंज करते रहते हैं, क्यूए के अंदर, डेव के अंदर, टेस्ट के अंदर, उनकी टेस्टिंग कोड की होती रहती है। जब हमको लगता है ना कि कोड फाइनली आपका डेवलप हो चुका है, तो मास्टर ब्रांच को हम रखते हैं हमेशा सेपरेट। मतलब मास्टर ब्रांच में कमिट करने की परमिशन सबको नहीं होती है बेसिकली। जो रेपोजिटरी का होता है मेंटेनर, एक गिट में एक रोल होता है मेंटेनर रोल, राइट।
तो ये वाला रोल जिस यूजर के पास होता है ना, बस वो वाला जो यूजर होता है वो मास्टर ब्रांच में चेंज कर पाता है बस, राइट। और बाकी डेवलपर क्या करते हैं, अपने कोड को जब राइट करते हैं तो दे क्रिएट अ कस्टम ब्रांच, और कस्टम ब्रांच के अंदर कोड डाल देते हैं। और जब मुझे लगता है कोड ठीक है, इनका टेस्टिंग में पास हो गया कोड, तो हम करते क्या है, उन ब्रांचेस को मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर देते हैं। यानी एक नई बात आपने सुनी अभी, क्या ब्रांच को भी हम मर्ज कर सकते हैं आपस में, राइट। जैसे रिलीज को अलग अलग रखना है तो अच्छी बात है, बट मुझे लगा कि यार ऐसा सर, मेरा जो कंपनी है ना, उसमें प्रोसेस ये चलता है कि कोई भी डेवलपर आएगा, पहले वो एक सेपरेट ब्रांच के अंदर जाएगा और एक फीचर को ऐड करेगा, राइट। इसकी फिर टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग पास हो गई तो मेरी कंपनी का जो रेपोजिटरी का है मेंटेनर, वो क्या करेगा बंदा, इस एक्स वाई जेड के चेंजेस को मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज कर देगा। क्योंकि मेरा जो कोड है ना, आगे चल के प्रोडक्शन में जो कोड जाता है मेरा, वो अनाउंस होता है फ्रॉम द मास्टर ब्रांच, बट मास्टर ब्रांच में नो बडी कैन चेंज डायरेक्टली, राइट। तो जब आपका फीचर्स अलग रखा हुआ है, बट उस फीचर्स को यू वांट टू मर्ज इनसाइड द मास्टर ब्रांच, तो दो ब्रांचों को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं हम लोग, जब हमको लगता है कि ये फीचर जो आया हुआ है, ये फीचर एकदम अलग था अभी तक, अब इस फीचर्स को मुझे एग्जिस्टिंग फीचर के साथ में ऐड करवाना है, तो दो ब्रांचों को हमें मर्ज भी करना पड़ता है फिर, जो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो लेट्स सी, मेरा सिस्टम आप आ गया है, मैं इसमें एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। आई थिंक ये वाला मशीन प्रॉब्लम कर रहा है मेरे लिए, मुझे 1 मिनट और दो आप लोग। मैं यहाँ से सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो फाइनली मेरा बीएम अप हो गया, लेकिन इसमें आई थिंक गिट कमांड क्या नहीं अभी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे 1 मिनट के अंदर जल्दी से इसमें यम बना के गिट सेटअप करना पड़ेगा। ये बता रहा हूँ कि डीवीडी का पाथ, मेरे आरपीएम्स कहाँ पड़े हुए हैं। यम इंस्टॉल गिट। तो जल्दी से मैं हैरी से काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। सॉरी, हैरी नाम का यूजर है, राइट। अभी हैरी के पास रेपोजिटरी अवेलेबल नहीं है, तो मैं दोबारा से यहाँ से जो रेपोजिटरी थी मेरी, ये उसका यूआरएल है HTTPS वाला, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और वापस लाके गिट क्लोन कर लिया। अभी एक ही यूजर नेम इनफ है, दूसरा जेफ नाम का यूजर था, वो हम लोग आगे बिल्डअप करेंगे उसके बाद में। अभी इससे हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने फाइनली रेपोजिटरी क्लोन कर लिया, और जब मैं इस रेपोजिटरी के अंदर गया तो मैं कमांड लाइन से ब्रांच को बिल्डअप करना चाहता हूँ, कमांड लाइन से ब्रांच को डिलीट करना चाहता हूँ। ग्राफिकली बहुत ईजी है, बट कमांड से बता रहा हूँ मैं आपको। तो फाइनली पहले मैंने मालूम किया है अभी यहाँ से, तो मुझे बता रहा है कि अभी करंटली जो जो कमिट आईडी आपको दिख रही है, ये जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो कमिट आपको दिख रहा है ना, ये मेन ब्रांच के साथ हुआ है अभी। यानी जो डेटा आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये मेन ब्रांच का डेटा है।
सिमिलरली जो ग्राफिकल में आपको दिखा रहा था अभी इसमें मेरी जो मास्टर ब्रांच है ना वो अवेलेबल है, बट मुझे विजिबल नहीं हो पा रही है। तो ध्यान रखना, एक कमांड होती है गिट ब्रांच -a, इट शो ऑल ब्रांचेस। एक रेपोजिटरी में कुछ ब्रांच ऐसी होती हैं जो जिनको बोलते हैं हिडन ब्रांच, जिनको जब तक आप पहली बार यूज नहीं करोगे, स्विच नहीं करोगे उनके साथ में, तो वो विजिबल होता नहीं है ब्रांच। तो यहाँ दिखा रहा है कि हाँ यार, ये कोई मास्टर ब्रांच और है। हेड का मतलब है टॉप ऑफ द ब्रांच। अभी करंटली रेफरेंस जो पढ़ रहा हूँ मेरे रेपोजिटरी के अंदर, जो डेटा आपको दिखा रहा हूँ ना, वो मेन ब्रांच का डेटा आ रहा है, बट एक ब्रांच और है मास्टर ब्रांच। तो मैंने क्या किया, मैंने चेकआउट कमांड से मास्टर ब्रांच में चला गया मैं। राइट, अब देखो सेम रेपोजिटरी में सेम फोल्डर में अभी एक ही फाइल थी, लेकिन आज क्या हो गया, आज नंबर ऑफ फाइल्स आपको दिखना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि आपका जो पॉइंटर है अभी वो मास्टर ब्रांच के साथ बिलोंग करता है। राइट, ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू ब्रांच वाया कमांड लाइन। तो कमांड क्या होती है इसकी, गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम मैंने बोला फीचर, फीचर ब्रांच। किसी नाम से मैंने एक ब्रांच बिल्डअप कर लिया, फीचर नाम से मैंने एक ब्रांच बना लिया, क्योंकि मैं इस सॉफ्टवेयर में कुछ नए फीचर्स को अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो मैंने मास्टर ब्रांच में मॉडिफाई ना करके, मास्टर ब्रांच में मेरे पास ऐसा मानो परमिशन भी नहीं है काम करने का भी, मैं डेवलपर रोल पे काम कर रहा हूँ ऐसा मानना होगा। और डायरेक्टली वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच में कोड जब आता है तो बहुत कुछ टेस्टिंग होने के बाद देन मेंटेनर दे मर्ज आवर ब्रांच विद द मास्टर ब्रांच। सो डेवलपर दे ओनली हैव द राइट्स कि अपना ब्रांच बनाओ और अपने ब्रांच में कोड कमिट करो, टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग कोड पास हो गया, देन वी विल मर्ज विद द मास्टर ब्रांच। तो प्रोसेस ऐसे होता है मेरे इंडस्ट्री में। तो सेम मैनर में काम कर रहा हूँ मैं भी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, पहले एक ब्रांच बिल्डअप कर लिया, गिट ब्रांच फीचर ब्रांच। फिर से मैंने मालूम किया कि कितने ब्रांच मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। तो बता रहा है अभी 3 ब्रांच टोटल इस रेपोजिटरी बन चुके हैं, एक मास्टर, एक मेन और एक फीचर ब्रांच। राइट, सो नाउ वी वांट टू चेक आउट, क्योंकि मेरा चेंज कहाँ होना है, कहाँ होना है, फीचर ब्रांच के अंदर होना है। तो पहले मैंने क्या किया, उस ब्रांच में चेकआउट मारा पहले। इस वर्जन में कुछ चेंज हुआ है, जनरली ऐसा होता है वैसे तो जब भी हम ब्रांच बनाते हैं। तो हाँ, इसमें मैं अगर -v ऑप्शन देता ना, गिट ब्रांच -v, बी माने वॉल, तो क्या होता, ये मुझे चेकआउट करके भी देता अपने आप, मुझे अलग से चेकआउट करने की नीड नहीं पड़ती, फिर ब्रांच भी बन जाता और मैं उसके साथ में चेकआउट कर जाता अपने आप। लेकिन बाद में मैं चेकआउट कर लेता हूँ। चेकआउट करने के बाद एक बात और देखना, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, सर ये डेटा कहाँ से आ गया इसके अंदर। आपने तो बोला था कि ब्रांच अपने आप में आइसोलेट होता है, लेकिन ये तो वो चेंजेस हैं जो मास्टर ब्रांच के अंदर हुए थे। ध्यान रखना, जिस ब्रांच से बैठ के यू इनिशियलाइज न्यू ब्रांच, आप जिस ब्रांच के अंदर बैठे होते हो और उस ब्रांच में से बैठ के आप लोग जब भी नई ब्रांच बिल्डअप करते हो ना, तो करंट फीचर्स तो कम से कम उस नई वाली ब्रांच में कॉपी हो जाते हैं अपने आप, और होना भी चाहिए, सही भी, ये लॉजिक सही भी है। अगर करंट ब्रांच के फीचर्स नई ब्रांच में कॉपी नहीं होते, तो नई ब्रांच में कोड डेवलप, फीचर का मतलब क्या होता है कि आप करंट में यू आर गोइंग टू ऐड सम न्यू फीचर्स, लेकिन तुम्हारे पास जब करंट कोड ही अवेलेबल नहीं है अभी तक कि अब तक कोड कहाँ तक लिख चुके हैं हम लोग, तो तुमको पूरा कोड नई ब्रांच में दोबारा राइट करना पड़ता है। जैसे मेरा V1 नाम का फीचर आ चुका है इंडस्ट्री में, अब नाउ वी आर राइटिंग द कोड फॉर V2। तो B2 ब्रांच में जब B1 वाला कोड ही नहीं होगा, तो फिर तुम कोड में नए फीचर्स ऐड कहाँ से करोगे, फिर तो आपको पूरा कोड दोबारा राइट करना पड़ेगा। तो ब्रांच कहता है कि आई ऑलवेज कॉपीड आउट ऑल फीचर्स, जो करंट ब्रांच होती है जिससे बैठ के आपने न्यू ब्रांच बनाया है, तो मैं करंट फीचर्स को तो कम से कम नई ब्रांच में कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन कॉपी एक बार बन गया, फिर दोबारा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती आपस में। फिर नई ब्रांच में जो चेंज होगा वो पुरानी ब्रांच में रेप्लिकेट नहीं होने वाला, और जो पुरानी ब्रांच में चेंज होगा वो नई ब्रांच में आपको दिखने वाला नहीं है। फिर बस बनते टाइम पर करंट ब्रांच के फीचर्स नई ब्रांच में क्या हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं बस। उसके बाद अब नई ब्रांच में आपने क्या किया, एक PHP नाम का एक आपने फाइल डाल दिया इसके अंदर। तो ये PHP नाम का फीचर्स नई ब्रांच में दिखेगा आपको, मास्टर ब्रांच में रेप्लिकेट होने वाला अपने आप बाय डिफॉल्ट नहीं है। कराना है तो मर्ज करना पड़ेगा।
सेम फीचर्स अगर यू वांट टू शो इनसाइड द मास्टर ब्रांच तो इसके साथ आपको मर्ज करना पड़ेगा, राइट। मैंने इसे गिट में ऐड किया और कमिट करने से पहले एक काम करना होगा मुझे, वो कॉन्फ़िगरेशन डेस्ट्रॉय हो गया गलती से, हाइपन हाइपन ग्लोबल क्या था पैरामीटर, और यूजर डॉट नेम हैरी एट द रेट, सॉरी ओनली हैरी। नाउ वी कैन कमिट। अब मैं अगर वापस चेकआउट करके मास्टर ब्रांच में गया, अगर वापस मास्टर ब्रांच में गया और यहाँ मैंने एरर्स किया, तो देखो यहाँ पर मुझे पीएचपी वाली फाइल विजिबल नहीं हो पा रही है, जबकि रेपोजिटरी एक ही है, फोल्डर यही है मेरा। बट प्रीवियस वर्जन में, सॉफ्टवेयर के प्रीवियस वर्जन में जब गए हो आप लोग, तो उसमें वो फीचर अवेलेबल है ही नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं लॉजिकली वी आर आइसोलेटेड, हम बेस्ड ऑन द रिलीज, बेस्ड ऑन द फीचर्स अपने कोड को आइसोलेट कर पा रहे हैं इनसाइड द सिंगल रेपोजिटरी। इट्स अ ब्यूटी ऑफ ब्रांच। ओके, जब मैं वापस कहाँ गया, जब वापस मैं स्विच करता हूँ फीचर ब्रांच के अंदर अगेन, तो मैं क्या देख रहा हूँ, फीचर ब्रांच की स्पेलिंग गलत है, यहाँ मैंने एलएस किया, तो एलएस में क्या हो रहा है, पीएचपी नाम का डेटा मुझे यहाँ पर देखना स्टार्ट हो गया। तो ब्रांच बनने के बाद मर्ज अभी करना नहीं पड़ता हमको, पहले पहले इस ब्रांच को हमें पुश करना पड़ता है। हो सकता है सेम ब्रांच पर और भी बंदे काम करते हों, राइट। सेम ब्रांच पर एक बंदा और भी काम करता करता हो, तो पहले इस ब्रांच को पहले आपको रिमोट रेपोजिटरी में अपडेट करना पड़ेगा। या हो सकता है इसकी आगे चल के जेनकिस के अंदर टेस्टिंग होनी होगी, आगे कोड डिप्लॉय होना होता है। तो पहले एक काम करना होगा आपको, गिट पुश कमांड से ओरिजिन बताना होगा कि मैं अपनी इस फीचर ब्रांच को रिमोट रेपोजिटरी के साथ में अपडेट करना चाहता हूँ, राइट। गिट पुश ओरिजिन फीचर ब्रांच, तो यहाँ जो भी इसका लॉगिन नेम होगा डाल दिया मैंने। गलत पासवर्ड दे दिया। तो फाइनली आपने क्या किया, एक नया रिलीज को नए ब्रांच में, नए फीचर्स को नए ब्रांच में आप रख दिया, और रखने के बाद आपने उसको यहाँ पर अपडेट कर दिया है। जब मैं इस मास्टर रेपोजिटरी को रिफ्रेश करूंगा, तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर बता रहा है कि अभी दे आर 3 ब्रांच, फीचर्स, मास्टर और मैन। मास्टर में जाओगे तो पीएचपी वाला जो चेंज था अवेलेबल नहीं होगा, बता रहा है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पीएचपी। वंस यू स्विच इनसाइड द फीचर ब्रांच, तो फीचर ब्रांच में वो सब तो होगा जो मास्टर में भी है, क्योंकि मास्टर ब्रांच के अंदर बैठ के आपने न्यूली ब्रांच को इनिशियलाइज किया था नए फीचर्स के लिए, और वो लॉजिक भी था, होना भी चाहिए था, राइट। पुराने फीचर मेरे पास नहीं है, तो नए फीचर्स में क्या बनाऊंगा फिर। तो यहाँ बता रहा है कि पीएचपी नाम का जो फीचर है वो आपने अब दोबारा अपडेट किया है। अब इस रेपोजिटरी को कोई बंदा क्लोन करेगा, राइट। देखो एक बात और बोल रहा है ऊपर कि एक नई ब्रांच आपने पुश की है इसके अंदर, अगर आपको लगता है कि इस ब्रांच को मर्ज करना है, तो डेवलपर करता क्या है बेसिकली, पहले प्रोडक्शन में तो काम ऐसे होता है कि जब ये ब्रांच की टेस्टिंग हो जाती है, तो डेवलपर दे रिक्वेस्ट मर्ज, मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट करके छोड़ देते हैं वो अपने पूल में। और जो रेपोजिटरी का होता है मेंटेनर, उसका काम होता है ब्रांच को मर्ज करना। जैसे मैं तो अभी हूँ मेंटेनर, मेरे पास तो फुल एक्सेस है रेपोजिटरी के, तो मैं चाहूँ तो इस ब्रांच को मर्ज भी कर सकता हूँ विद द मास्टर ब्रांच, जो करके आगे दिखाऊंगा मैं आपको, राइट। सो फाइनली बस ये इसका बेनिफिट है ब्रांच का, नए नए फीचर्स को यू वांट टू आइसोलेट, तो बस क्या करते जाओ आप लोग, मेजर फीचर्स को यू वांट टू आइसोलेट, तो नई ब्रांच बना बना के आप काम करो, और जो कंपनी का होगा मेंटेनर इस ब्रांच को बाद में वो मर्ज कर देगा विद द मास्टर ब्रांच। ब्रांच का और भी फायदा हो जाता है कंपनी में,
जैसे एक प्रोडक्ट है, उसके 4 फेस हमको लिख के देने हैं। कुछ यूआई है, कुछ फ्रंट एंड, कुछ एपीआई, कुछ बैक एंड की प्रोग्रामिंग होनी है उसके अंदर। राइट, अब 4 बंदे जानते हैं जावा प्रोग्रामिंग, 4 बंदे जानते हैं बैक एंड यूआई या फ्रंट एंड एपीआई। तो हम करते क्या है फिर, हम एक ही रेपोजिटरी में अलग अलग टीम को एक एक ब्रांच दे देते हैं फाइनली, कि आप एक काम करो, एक ही रेपोजिटरी में आप डेवलप करो यूआई पे काम, आप डेवलप करो बैकएंड में, आप डेवलप करो एपीआई के ऊपर। तो उनको ये लगता है डेवलपर्स को कि यार ये रेपोजिटरी में ना सिर्फ हम ही काम कर रहे हैं बैठ के, जबकि ऐसा नहीं होता है। दे आर आइसोलेटेड, दे आर डूइंग डेवलपमेंट ऑन ईच, लाइक जिसका जो प्रोफाइल था उसके लिए काम करके दे रहे हैं। बाद में जब चारों फेस डेवलप हो जाएंगे, तो जो कंपनी का होगा मेंटेनर उन चारों ब्रांचों को मर्ज कर देगा आपस में। मर्ज नहीं करेगा ना, तो अलग अलग फीचर्स को कंपनी में अनाउंस आप नहीं कर सकते। ओनली यूआई कोड में देखिए बेनिफिट क्या है, ओनली एपीआई का बेनिफिट क्या है। तो चारों फीचर्स को आप चारों ब्रांच को जब मर्ज कर दोगे आपस में, तो जो एक फाइनल आपका ब्रांच होगा, मास्टर ब्रांच, उसमें आपका पूरा सॉफ्टवेयर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी बंदों को एक ब्रांच में काम ना करा के, क्योंकि एक ब्रांच में जब मल्टीपल बंदे काम करते हैं ना, तो उसमें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कल आप देख रहे थे आप लोग, एक बंदा कोड पुल नहीं कर पाया, तो बाद में कोड पुश नहीं कर पा रहा है फिर गलती से, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो इसलिए हमेशा हम करते क्या है, मल्टीपल डेवलपर को एक ही ब्रांच में काम ना करा के वी आइसोलेट इनसाइड द मल्टीपल ब्रांच। राइट, आई होप ये समझ में आपको आया होगा। एक बार डन कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, थोड़ा आगे बात करते हैं हम लोग अभी। अब हम लोग सीखेंगे ब्रांच को मर्ज करना। ये अभी हमने सीखा है ओनली ब्रांच बनाना, और ब्रांच बनाने के बाद ब्रांच को पुश कर देना। अब ऐसा मानो ब्रांच की टेस्टिंग हो गई है, ब्रांच में जितने चेंजेस थे सभी टेस्टेड पास हो गए। अब जो रिक्वेस्ट आएगी कि इस ब्रांच को मर्ज कर दो विद द मास्टर ब्रांच। मर्ज आप ग्राफिकल कर सकते हो अगर यू हैव द परमिशन, या फिर कमांड लाइन से मर्ज करके आप पुश कर सकते हो कोड को। तो मैं सब कुछ कमांड से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसा मानो कि मैं हूँ इसका मेंटेनर रेपोजिटरी का, मैं कमांड से आया, और जिसके साथ मर्ज करना है पहले मुझे वहां जाना होगा। तो पहले मैं मास्टर ब्रांच के साथ चला गया, और मैंने कमांड चलाई गिट मर्ज। जिसके साथ मर्ज करना होता है उसका नाम पहले आता है, और जिसको मर्ज करना होता है, जैसे अभी मेरे केस में जिसको मर्ज करना है वो कौन है, वो है आपका फीचर ब्रांच। इसके साथ में मर्ज करना चाहता हूँ। तो एंटर प्रेस करते क्या हो गया, मर्ज हो गया। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्योर अभी नहीं हुआ। जो आगे मैं एक एग्जांपल दूंगा, ब्रांच मर्ज करते टाइम पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है वैसे तो, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ब्रांच लेवल पे आ जाता है। वो कब आएगा देखते हैं अभी। तो ब्रांच मर्ज होने के बाद बेनिफिट क्या हुआ देखो। अब जो फीचर ब्रांच में आपने बिल्डअप किए थे, ये जो फीचर्स आपने वहां बिल्डअप किए थे ना, सेम फीचर्स मुझे यहाँ भी दिखना स्टार्ट हो गए। कहाँ, ये वाली फाइल, ये पीएचपी नाम की जो फाइल थी ना, ये मास्टर ब्रांच में नहीं थी, ये फीचर ब्रांच के अंदर थी ये फाइल। राइट, और बाद में जब लगा कि अब प्रोडक्शन में कोड को अनाउंस करना है फाइनली, तो मास्टर ब्रांच के चेंजेस को भी दोबारा पुश कर दो फिर आप। कोड आपने पुश कर दिया, तो जो फीचर ब्रांच थी उसके जो चेंजेस थे कहाँ चले गए, मास्टर ब्रांच के अंदर आ गए। राइट, अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते कमांड लाइन से बैठ के, तो जैसे मैं दोबारा से एक काम करता हूँ, फिर से मैं कुछ नए चेंजेस करके आता हूँ मास्टर ब्रांच के अंदर, सॉरी फीचर ब्रांच के अंदर, और मैं आपको ग्राफिकल करके दिखाता हूँ फिर। तो गिट चेकआउट किया मैंने,
गिट चेकआउट और फीचर ब्रांच, राइट। फिर से यहाँ मैंने क्या किया, कुछ भी कोड में चेंज किया, कोई भी मैंने यहाँ पे कोड में चेंज मारा दोबारा से, गिट ऐड किया और गिट के अंदर कमिट कर दिया इसको। और बिना मर्ज किए मैंने फीचर ब्रांच को पहले पुश कर दिया है। तो फाइनली क्या हुआ देखो, अभी यहाँ से भी हम लोग चाहेंगे तो क्या, जैसे ये मानो ये डेवलपर आया अपना, ये डेवलपर अपने लैपटॉप से आया हुआ है रेपोजिटरी के अंदर, तो उसने क्या करना है, उसको लगा कि टेस्टिंग पास हो गई है, तो यहाँ से पहले वो मर्ज रिक्वेस्ट बिल्डअप करेगा। क्या करेगा, ये मर्ज रिक्वेस्ट बना के छोड़ता है डेवलपर पहले, और ये मेल जाता है कंपनी के मेंटेनर को, राइट। कंपनी का जो रेपोजिटरी का होता है मेंटेनर, उसको मेल चला जाता है कि एक चेंज हुआ है, उस चेंज की टेस्टिंग पास हो गई है और डेवलपर ने मर्ज रिक्वेस्ट भेज दी आपके लिए। ये पूछ रहा है कि मर्ज करना है किसके साथ में, बाय डिफॉल्ट आई विल मर्ज फीचर टू मेन ब्रांच, बट मैंने बोला नहीं, आई वांट टू मर्ज, या ठीक है फीचर से आप मेन में मर्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बार करके देखते हैं। मेन ब्रांच के साथ में जो जो एकदम फ्री पड़ी हुई है मेरी ब्रांच, उसके साथ में चाहता हूँ मर्ज करना। यहाँ से बस क्या करना है फटाफट से आपको, ये मर्ज रिक्वेस्ट को बिल्डअप कर देना है। ये मर्ज रिक्वेस्ट क्या होगी आपकी, बिल्डअप हो गई। और ये मेल मेल आईडी जो होगी बंदे की मेंटेनर की, उसको एक मेल चला गया होगा अपने आप। उसके बाद क्या करना है, जब वो बंदा लॉगिन करता है, उसका भी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड गिटहब में होगा, एक गिट लैब में सॉरी, तो वहां आपको ना देखो यहाँ प्रॉपर दिख रहा होता है, ये आपको यहाँ दिख रहा है क्लियरली ना, कि इस रेपोजिटरी में एक मर्ज रिक्वेस्ट ओपन हुई है। इस रेपोजिटरी में एक मर्ज रिक्वेस्ट क्या हुई है, ओपन हुई है। तो अब मेंटेनर जो है इस रेपोजिटरी का, वो लॉगिन करेगा और उस मर्ज रिक्वेस्ट को पहले जाके ढूंढेगा। तो यहाँ दिखा रहा है कि ओपन मर्ज रिक्वेस्ट में दिखा रहा है कि हाँ एक फीचर ब्रांच के अंदर कोई राम प्रकाश उपाध्याय नाम का डेवलपर था, जिसका मेल आईडी ये था, इसने मर्ज रिक्वेस्ट बिल्डअप की है। अभी तो मैं ही डेवलपर हूँ, मैं ही उसका मेंटेनर हूँ, राइट। तो यहाँ से मैं इस पर पहले क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद पहले मैं देखूंगा, सॉरी ये नहीं है, गलत चला गया मैं, एक बार बैक करते हैं। और एक मिनट, ग्राफिकल का थोड़ा सा आइडिया नहीं ज्यादा, वापस चलते हैं कहाँ, मर्ज रिक्वेस्ट पे चलते हैं वापस, और मर्ज रिक्वेस्ट पे से यहाँ मर्ज करने का ऑप्शन नहीं दे रहे क्या, हाँ सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया था वहां पे ना। तो सीधा ब्रांच पे क्लिक कर दो, और ब्रांच पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ग्रीन आ रहा बटन, लेकिन इसका मतलब होता है कि अगर कुछ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, तो ये ग्रीन ही आने वाला है। फिर यहाँ पे ये वो बता देता है कि मर्ज नहीं हो सकती ब्रांच, क्योंकि कुछ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट अक्योर हो रहा है बिटवीन द ब्रांच। ब्रांच लेवल पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जो मैं इसकी आगे लैब कराने वाला हूँ, बट बता रहा है अभी कि दोनों ब्रांचों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आप मर्ज कर सकते हो। और मर्ज होने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे सोर्स ब्रांच खत्म कर देनी है अब, हाँ और डेवलपर करते भी ऐसा ही है, उनका कोड मर्ज हो गया तो अब कोई ब्रांच को रखने का बेनिफिट नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है सोर्स ब्रांच मतलब फीचर ब्रांच को डिलीट कर देना, और यहां से आपने कोड मर्ज कर दिया, कोड मर्ज हो गया। मर्ज का मतलब ये हो गया बेसिकली, अब जितने चेंजेस फीचर ब्रांच के अवेलेबल फीचर ब्रांच के अंदर थे, सेम फीचर्स यू विल गेट इनसाइड द मेन ब्रांच एज वेल। अब मैं वापस जब उस रेपोजिटरी के अंदर जाऊंगा ना, तो देखो मेन ब्रांच में बैठा हूं मैं अभी भी। अब यहाँ से फीचर ब्रांच दिखना मुझे बंद हो गई अपने आप, क्योंकि वो ब्रांच क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, राइट। और मुझे उतने फीचर्स उतने चेंजेस, डेमो पीएचपी रीडमी फाइल सब कुछ मुझे मेन ब्रांच में दिखना स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं ब्रांच को मर्ज करना, राइट। अभी हम समझेंगे, लेकिन
कि ब्रांच लेवल पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी। तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, मैं इस रेपोजिटरी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और दोबारा एक बार फिर से क्लोन कर लेता हूँ। राइट, के आर नेटवर्क शाइनिंग 1। ठीक है, तो अभी बात करते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब आता है ब्रांच लेवल पर। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब आता है भाइयों, देखो जब होता क्या है, जैसे दो ब्रांच मैंने बिल्डअप की, टीम 1 और टीम 2, और नए नए डेवलपर अपना अपना ब्रांच टीम 1 पे काम कर रहे हैं, कुछ बंदे टीम 2 पे काम कर रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे सपोज करना मैं पहले ब्रांच में गया टीम 1 के अंदर, टीम 1 में गया, चेकआउट, सॉरी क्या होगा, गिट चेकआउट, टीम 1 में चला गया और टीम 1 में जाने के बाद मैंने क्या किया, एक फाइल बिल्डअप कर दी। फाइल का नाम मैंने लिया क्या, एक एनसीबल नाम से मैंने फाइल बिल्डअप कर दी है, राइट। और यहाँ लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, दिस इज एनसीबल। कोड कमिट कर दिया, ये ब्रांच ने अपना काम करके छोड़ दिया। लेकिन जो सेकंड ब्रांच था मेरे पास, टीम 2, गिट चेकआउट, टीम 2 में गया, यहाँ मुझे क्या लग रहा है कि मेरे पास एनसीबल फाइल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस ब्रांच में वो फीचर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हुआ क्या, टीम 2 के मेंबर ने भी सेम फाइल बिल्डअप कर दी। टीम 2 के मेंबर ने भी क्या किया, यहाँ जाके एक नई फाइल बिल्डअप कर दी एनसीबल नाम से, सेम सेम फाइल टीम 2 के अंदर भी, लेकिन लाइन नंबर डिफरेंट कंटेंट है। यहाँ कुछ भी लिखा है, हाई पपेट समथिंग करके, और यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। जब तक ये आइसोलेट थे तब तक कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर मेरे पास मल्टीपल ब्रांच हैं तो सेम फाइल वी कैन क्रिएट मल्टीपल टाइम इनसाइड दी मल्टीपल ब्रांच, क्योंकि टीम कहती, ब्रांच कहता क्या है कि मैं आपको आइसोलेट एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता हूँ एक रेपोजिटरी के अंदर, राइट। तो मैं क्या देख रहा हूँ, दोबारा से मैंने एक सेम फाइल को रेपोजिटरी में फिर ऐड कर दिया और फिर से मैंने कमिट मार दिया इसको, टीम 2, ठीक है। अब जब फाइनली दोनों टीम की टेस्टिंग हो गई और अब हमें दोनों फीचर्स को मर्ज करना है एक साथ मास्टर ब्रांच में, तो पहले टीम 1 को मर्ज कर देते हैं, तब तो प्रॉब्लम आने वाली कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही टीम 2 को फिर से मर्ज करेंगे हम लोग मास्टर ब्रांच के साथ में, तो प्रॉब्लम आने वाली, देखना क्या कह रहा हूं मैं वापस कहाँ गया, चेकआउट से कहाँ चला गया, मास्टर ब्रांच के अंदर चला गया।
और यहां जाके मैंने क्या किया, गिट मर्ज मास्टर ब्रांच में मैंने टीम 1 को पहले मर्ज कर दिया। तो ये तो बड़े आराम से मर्ज हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। लेकिन जैसे ही मैं टीम 2 को मर्ज करने गया विद द मास्टर ब्रांच, तो मुझे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया है, अक्योर हो गया। सिमिलरली जैसे पहले आया था, आपको पहले एक ही ब्रांच में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था 2 कमिट के बीच में। सर वो जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट था पहले वाला, वो क्या था, वो ब्रदर एक ही ब्रांच थी पहले, एक ब्रांच में 2 कमिट थे, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स थे। एक फीचर्स मैंने लोकल में ऐड कर लिया था अपने आप, और मुझसे पहले एक फीचर्स मेरे रिमोट रिमोट में आ चुका था, रिमोट रेपोजिटरी में। तो जब मैं उसको पुल कर रहा था ना, तो उस फीचर्स में भी फाइल पड़ी है सेम फाइल, और मेरे पास भी सेम फाइल पड़ी थी। तो गिट दोनों फीचर्स को मर्ज नहीं कर पा रहा था सेम ब्रांच के अंदर। तो वो भी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ही था, बट इन अ सिंगल ब्रांच बिटवीन 2 कमिट्स। बट ये जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये आ रहा है आपका बिटवीन दी ब्रांच, 2 ब्रांच है मेरे पास, उसके ऊपर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, क्योर हो रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि डबल ए आ गया, इसका मतलब रेपोजिटरी में एक एनसीबल नाम की फाइल है, वो 2 बार क्या हो गई है, ऐड हो गई है। तो इसका रेजोल्यूशन क्या होगा सर, डेवलपर को आके ही आपस में ट्यूनिंग करनी होगी कि देख लो यार, दोनों ब्रांचों में फाइल मिली है, कौन सी फाइल ठीक है, किसका कंटेंट रखना है, किसका कंटेंट नहीं रखना है। तो दे विल टॉक अकॉर्डिंगली, वो ही उसको रिजोल्व करके आपको दे देंगे। ये सब ऑपरेशन में डेवऑप्स का जो जो बंदा है, डेव इंजीनियर, उसका रोल नहीं है बेसिकली। बट मैं थोड़ा सा टच कर दे रहा हूँ चीज़ों को, कि इस टाइप से मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब आते हैं, ब्रांच के लेवल पे क्यों आता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। कोई अगर केस चल रहा है अगर टीम के अंदर, तो आप समझ जाते हो कि अच्छा एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके अंदर, थोड़ा सा क्लियरिटी रहती है आपके लिए भी। बता रहा है टॉप की फाइल तो ये है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया है 2 लाइन के बीच में। लाइन नंबर 1 पर हेड, जहां मर्ज करने जा रहे हो, जिसके साथ मर्ज कर रहे हो उस पे हेड में हेलो वर्ल्ड मिला है, और वहां मिला है पपेट। सेकंड लाइन पर मिला है दिस इज एंसिबल, और यहाँ क्या मिला है। अब देख लो कि लाइन नंबर 1 में हेड का रखना है डेटा, या जहां से लेके आ रहे हो टीम 2 का डेटा, वो रखना है आपको। तो मैं बोल चुका हूँ ये ट्यूनिंग वही करेंगे आपस में, हम मतलब नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला कि यार ये कंटेंट ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, बाकी सब ठीक है, फाइल को ऐड कर लो और वापस कमिट कर दो। राइट। ग्राफिकल ब्रांच को डिलीट कर ही सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी। कमांड लाइन से भी चाहो तो ब्रांच को डिलीट कर सकते हो आप लोग, जैसे कैपिटल डी ऑप्शन होता है इसके लिए। मैंने बोला कि मेरा काम खत्म हो गया ब्रांच के साथ में, अब वो फीचर्स मैंने मर्ज कर दिए हैं, अब मुझे दोनों ब्रांच खत्म कर देना है इनको। आई थिंक उल्टा ऑप्शन दे दिया मैंने, हाइपन डी बाद में आता है। कैपिटल डी होता है। तो दोनों ब्रांच क्या हो गई, परमानेंटली आपने इसको डिलीट कर दिया। राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इस लैब में, क्या ब्रांचिंग कंसेप्ट क्या होता है, ब्रांच कैसे बनाते हैं, ब्रांच कैसे मर्ज करते हैं, और ब्रांच लेवल पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है। राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ कंटेंट मुझे इसमें और बाइंड अप करना है, जैसे गिट स्टेस क्या होता है, राइट, गिट टैगिंग क्या होती है, गिट हुक्स क्या होते हैं, राइट। तो कंटेंट तो काफी है अभी अवेलेबल, लेकिन देखते हैं जितना हो पाएगा सेशंस के अंदर, वो बाइंड अप कर लेते हैं हम लोग। तो अभी 10-20 मिनट का सेशन और अवेलेबल है, तो उसमें एक बार ये टॉपिक बाइंड अप कर लेते हैं हम लोग। गिट में स्टेस क्या होता है, गिट स्टेस, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। एक एरिया होता है गिट के अंदर, जिसको अभी तक आप बोलते आ रहे हो स्टेजिंग एरिया। एक एरिया होता है स्टेजिंग एरिया, स्टेज एरिया, और एक होता है स्टेस एरिया। 2 होते हैं गिट के अंदर, स्टेस एरिया और स्टेज एरिया।
स्टेजिंग एरिया तो आप समझ रहे होंगे, जब हम लोग कोई भी फाइल गिट में पहली बार ऐड करते हैं तो वो फाइल नॉन ट्रैक मोड में होती है। जब तक उसको फाइल को आप गिट ऐड कमांड से ऐड नहीं करते गिट के अंदर, तब तक उसके ऊपर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। तो ट्रैकिंग फाइल जो होती है गिट के अंदर, उनको बोलते हैं हम स्टेजिंग एरिया की फाइल। तो सर स्टेज एरिया पिक्चर में कब आता है गिट के अंदर? स्टेजिंग तो पक्की बात है, बिना स्टेजिंग के कोई भी फाइल गिट में आप कमिट नहीं कर सकते। ट्रैक स्टेट में डेटा आएगा तभी डेटा कमिट हो सकता है, तभी डेटा रिकवर हो सकता है। तो गिट में स्टेज एरिया पिक्चर में कब आता है, ये फाइट है अभी। स्टेज एरिया का यूज हम कब करते हैं गिट के अंदर, मैं बताता हूँ। जैसे होता क्या है गिट में, हम जब किसी नई ब्रांच पर काम करते हैं, मैंने एक डेमो नाम का एक नया ब्रांच बना लिया, राइट। और जब मैं इस ब्रांच के अंदर गया, यहां मैंने एक काम करना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी, एक एबीसी नाम की फाइल है, और इस फाइल पर या किसी एग्जिस्टिंग फाइल में काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने। सपोज रूबी नाम की ये फाइल है और इसमें मैंने कुछ नए फीचर्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अभी काम चल ही रहा था मेरा, खत्म नहीं हो पाया पूरा काम, बीच में रिक्वेस्ट आ गई कि यार ये काम तो अभी पूरा होने में लगता है 2 आवर्स, लेकिन इससे पहले एक चेंज होना है आपका मास्टर ब्रांच के अंदर, या इससे पहले एक चेंज होना है आपका किसी क्यूए ब्रांच के अंदर, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है, वो चेंज आपको करके देना पड़ेगा अभी। लेकिन सर ये जो मैंने चेंज अभी तक किए बैठ के, इनका क्या होगा? होता क्या है, जब कोई भी यूजर, कोई भी डेवलपर चेंजेस को पेंडिंग मोड में छोड़ के, किसी ब्रांच के चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में छोड़ के चला जाता है ना अगर किसी ब्रांच के अंदर, और पहले कमिट वहां कर देता है अगर, तो ये चेंज आपके लॉस हो जाएंगे अपने आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर गलती से इन चेंजेस को तुम ऐसे ही छोड़ के चले गए अगर सिस्टम में, बता रहा है फाइल मॉडिफाई करके छोड़ दिया आपने। एम का मतलब क्या होता है, डेटा इस रेपोजिटरी में रूबी नाम की फाइल है जो मॉडिफाई स्टेट में पड़ी हुई है, आपने इसकी केयरिंग नहीं की है, आप कहाँ चले गए फिर? आप चेकआउट करके कहीं और चले गए, आप कहाँ गए हम लोग अब? मैंने मालूम किया तो मास्टर ब्रांच में आ गए, और हमने यहाँ आके कोई फाइल पे काम करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ आके हमने किसी फाइल पर काम करना स्टार्ट कर दिया, गिट में ऐड किया, कमिट मारा, फिर हम वापस अपने काम को कंटिन्यू करने चले गए। हम वापस कहाँ पहुंचे फिर? डेमो ब्रांच के ऊपर पहुंचे और अपने काम को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। रूबी फाइल को मैं दोबारा ओपन किया, नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए था, गलत है ये, ऐसा नहीं चाहता था मैं, जबकि ये चेंजेस मुझे लॉस यहाँ दिखने चाहिए थे। ये प्रिंसिपल कहता है गिट का कि स्टेजिंग एरिया में आपके पेंडिंग चेंजेस को छोड़ के आप लोग किसी नई ब्रांच में कमिट कर दोगे कोड को, तो ये चेंजेस आपके लॉस हो जाएंगे, राइट। बट एक्सपेक्टेड अभी ऐसा नहीं हुआ, ये लॉस नहीं हुए चेंजेस। तो स्ट्रेस का बेनिफिट हमें समझ में आने वाला नहीं है फिर, क्योंकि स्ट्रेस का बेनिफिट यही होता है कि किसी ब्रांच के चेंजेस को आप लॉस करना नहीं चाहते और कमिट भी अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चेंजेस आपके अभी कैसे हैं, अनकम्प्लीट चेंजेस हैं आपके। तो अनकम्प्लीट चेंजेस को लॉस करना चाहते नहीं हो, कमिट कर नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले चेंज कहीं और होना है। तो ऐसे चेंजेस को वी राइट इनसाइड द स्टेस एरिया, स्टेस एरिया होल्ड योर अनकमिट चेंजेस, राइट। देन पहले वहां कमिट करके आ जाओ और वापस आप क्या कर लो, स्टेस एरिया में से अपने चेंजेस को वापस स्टेजिंग के अंदर ले आओ कमिट करने के लिए, जो मैं कल करके दिखाऊंगा। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो मुझे वर्जन चेक करना पड़ेगा इसका, बट एक्सपेक्टेड ये चेंजेस आपके लॉस होने चाहिए थे, ठीक है। तो अब जब भी क्लास होगी उसमें मैं एक बार वेरीफाई करके आपको दिखा दूंगा। तो फाइनली मैं इसका 1 से 2 सेशन आपको और दूंगा, जिसमें जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी नोट किए थे, जैसे टैगिंग, हुक्स, स्टैश, कुछ चेंजेस जैसे रेपोजिटरी को रीसेट करना,
ये कुछ बातें और मैं आपको बता दूंगा जो जनरली इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग। तो ये जो गिट मैंने आपको पढ़ाया है ये इनफ है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, राइट। तो अब अगले वीकेंड ही मिलेंगे हम लोग, वेडनेसडे को, ध्यान रखना आप लोग, विद द रिमेनिंग कंटेंट, राइट। थैंक यू।